क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10 मिनट की देरी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? या फिर किसी दिन किस्मत आपके कदमों में पड़ी हो और आप उसे सिर्फ इसलिए खो दें क्योंकि आपने कहा अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। आज की कहानी एक ऐसे ही युवक की है जिसने समय को हल्के में लिया और फिर जीवन का एक ऐसा मोड़ आया कि उसकी दुनिया पूरी तरह हिल गई। उसका नाम था गोरख। गोरख 19 साल का एक लड़का था, समझदार, होशियार, सपने बड़े। लेकिन उसका एक बड़ा दुश्मन था, आलस्य, यानी किसी काम को टालने की आदत। हर जरूरी काम वो यही कहकर टाल देता, कल कर लूंगा, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। काम करने के लिए अभी पढ़ाई नहीं, मस्ती करनी है। माता पिता उसे समझाते, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, बार बार यही कहते, बेटा समय कभी वापस नहीं आता, अभी संभल जा वरना पछताएगा। लेकिन गोरख को लगता ये तो बस पुरानी बातें हैं। आखिरकार गोरख 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने शहर गया। लेकिन शहर में भी वो हमेशा पढ़ाई की जगह दिन भर रील्स, गेम्स, दोस्तों के साथ फालतू बातें, बाइक पर घूमना, सिर्फ इतना ही करता था। पढ़ाई तो जैसे उसकी लाइफ से गायब ही हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन शाम को जब गोरख मोबाइल पर गेम खेल रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। गोरख ने जब फोन उठाया, फोन उठाते ही वो अंदर तक हिल गया। फोन उसके दोस्त केशव का था। फोन उठते ही केशव खुशी से गोरख को पार्टी देने की बातें करने लगा। आज मैं बहुत खुश हूं, इसीलिए तुम सभी दोस्तों को मैं पार्टी दूंगा। गोरख बोला, अरे भाई बताएगा भी क्या बात है? तो केशव बोला, भाई मेरी रेलवे में नौकरी लग गई, 80,000 महीना मिलेगा। गोरख ने उसे कहा बधाई हो और फोन काट दिया। फोन कटते ही वो अंदर से टूट गया। उसने शीशे में खुद को देखा और पहली बार खुद से पूछा, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं और केशव एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे और आज वो सरकारी बाबू बन गया और मैं निठल्ला घूम रहा हूं। वो अपने पैसों से माँ बाप को खिलाएगा और मैं माँ बाप के पैसे पर पल रहा हूं। चिंता में उसने सोचा कि थोड़ा बाहर से टहल कर आता हूं, शायद मन शांत हो जाए। वो एक शांत और अकेली जगह पर घूमने गया। वहीं एक बड़े पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। गोरख ने सोचा बाबा से अपने जीवन के बारे में कुछ पूछ लेता हूं, शायद कोई रास्ता मिल जाए सफल होने का। गोरख उनके पास गया और रोते हुए बोला, बाबा मेरी मदद कीजिए, मैं हार चुका हूं। भिक्षु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी कि गोरख खुद शांत हो गया। फिर उसने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। भिक्षु बोले, वत्स, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम समय का मूल्य नहीं जानते और जो समय को नहीं साधता वो जीवन से हार जाता है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हारा मार्ग बदल जाए। भिक्षु ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राज्य में विक्रम नाम का एक दयालु राजा रहता था। वो राजा अपनी जनता से बड़ा स्नेह करता था। वो अक्सर अपने राज्य के गरीब लोगों को धन दौलत और अनाज दान करता था। एक दिन उसे रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति मिला, कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ, आंखों में उम्मीद और बेबसी। रामू बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कोई काम नहीं मिल रहा, कृपया मेरी मदद करें। राजा को दया आ गई। उन्होंने कहा, कल का पूरा दिन तुम्हारा है। कल सूर्यास्त से पहले तुम मेरे महल से जितना सोना ले जा सको ले जाओ, सब तुम्हारा होगा। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य डूबते ही महल के दरवाजे बंद हो जाएंगे और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। रामू की आंखें चमक उठीं। वो भागता हुआ घर गया। पूरी रास्ते भर बस एक ही बात, कल मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पत्नी ने पूछा, इतनी खुशी क्यों? रामू ने पत्नी को राजा की बात बताई। पत्नी भी खुश हो गई। अगली सुबह रामू रोज की तरह लेट से उठा। पत्नी ने नाश्ता बनाया। रामू बोला, पहले खा लूं फिर जाऊंगा, दिन तो पूरा मेरा है। खाने के बाद बोला, थोड़ा घूम लूं फिर महल जाऊंगा। पत्नी चिल्लाई, अरे आज भर का ही समय दिया है। पर रामू बोला, अभी बहुत समय है। फिर वो गांव में घूमने निकल गया। घूम कर आने के बाद बोला, बहुत भूख लगी है, पहले खाना खा लूं फिर महल जाऊंगा। वो बैठकर धीरे धीरे मजे से खाने लगा, जैसे कोई शाही दावत चल रही हो। खाने के बाद बोला, थोड़ा थक गया हूं, बस आधा घंटा सो लूं। पत्नी बोली, सूरज दिखता नहीं, राजा ने आज ही भर का समय दिया है। रामू बोला, चिंता मत कर, अभी पूरा दिन बड़ा है।
लेकिन आधे घंटे की नींद कब 2 घंटे में बदल गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। वो महल जाने के लिए दौड़ा, पर थोड़ी ही दूर जाकर धूप से परेशान हो गया। उसे एक पेड़ दिखा। उसने सोचा, थोड़ी ठंडी हवा ले लूं, अभी तो काफी समय है। पेड़ के नीचे बैठते ही उसे नींद आ गई और इस बार 4 घंटे निकल गए। जब उठा, आसमान लाल हो चुका था, सूरज ढलने ही वाला था। अब रामू पागलों की तरह भागा, हांफता हुआ, लड़खड़ाता हुआ। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने इतना समय क्यों गवाया? जब वो महल पहुंचा तो पहरेदार दरवाजे बंद करने ही वाले थे। रामू चिल्लाया, रुको, मुझे अंदर जाना है, राजा ने मुझे सोना लेने के लिए बुलाया है। पहरेदार बोला, समय समाप्त, दरवाजा अब नहीं खुलेगा, ये राजा का आदेश है। और जैसे ही सूरज ढला, दरवाजा बंद हो गया। रामू जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने जीवन बदलने का एक सुनहरा मौका अपनी ही आलस और देरी से खो दिया था। कहानी समाप्त हुई। भिक्षु ने धीरे से स्वर में कहा, वत्स, यही गलती तुम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि समय बहुत है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। या तो तुम समय के साथ चलो, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। गोरख की आंखों में आंसू थे, अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ नया भी बन रहा था। भिक्षु ने फिर कहा, वत्स, उस दयालु राजा की भांति ये ब्रह्मांड भी हमें हर दिन एक नया मौका देता है खुद को बदलने का, लेकिन हम वो मौका गवा देते हैं ये कहकर कि कल कर लेंगे। इसलिए आज के काम को आज ही करना सीखो। याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी पल गोरख ने फैसला किया कि अब एक भी पल बर्बाद नहीं करूंगा। अगली सुबह वो सूरज के साथ उठ गया, फोन को हाथ भी नहीं लगाया, ध्यान किया, पढ़ाई शुरू की, हर काम समय पर करने की आदत लगाई। धीरे धीरे उसका मन केंद्रित होने लगा, आत्मविश्वास लौट आया, लक्ष्य साफ हो गया। उसने रील स्क्रॉल करना छोड़ दिया, कल से पढ़ूंगा कहना छोड़ दिया। दोस्त कहते, ये तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन गोरख पढ़ता रहा। कुछ दिनों बाद परीक्षा का दिन आया। परिणाम आया, वो कॉलेज के टॉप 3 रैंक में था। जो लोग कहते थे तू नहीं कर सकता, अब वही उससे पूछते, भाई तूने कैसे किया? उसके बाद गोरख फिर उस पेड़ के पास गया जहां भिक्षु बैठते थे, लेकिन वहां सिर्फ एक बोर्ड लगा था, जिसने समय को साथ लिया, उसे अब शिक्षक की जरूरत नहीं। भिक्षु जा चुके थे। गोरख मुस्कुराया, क्योंकि अब वो जाग चुका था। गोरख जब बड़ा हुआ तो एक बड़े लेवल का सफल बिजनेसमैन बना। एक दिन किसी ने उससे पूछा, गोरख सर, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? गोरख मुस्कुराया और बोला, वर्तमान क्षण, क्योंकि इसी में सब कुछ संभव है। समय सबको बराबर मिलता है, दिन में 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसका उपयोग करता है और कौन उसे गंवा देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हर काम को उसके सही समय पर करो, क्योंकि आज का टाला हुआ काम कल आपकी किस्मत के लिए बंद दरवाजा बन सकता है। दोस्तों, याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं, लेकिन जो इंसान समय को पकड़ लेता है वही इतिहास बना देता है। आज का एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए इंतजार मत करो, शुरुआत करो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखो, आज से शुरुआत।